भारत में लग्जरी घरों की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिनमें बताया गया था कि इंडिया के 71% हाई एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अगले 12 से 24 महीनों में लग्जरी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं। भारत में अल्ट्रा लग्जरी होम की बिक्री में तेजी आ रही है। साल 2023 में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री ने शानदार आंकड़े दर्ज किए हैं। देश में अल्ट्रा लग्जरी होम की बिक्री पिछले साल के कंपैरिजन में 2023 में 250% तक बढ़ गई है। ऐसे में बड़े बड़े वेंचर्स का रुझान रियल एस्टेट खास तौर पर लग्जरी सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। इसमें फोर्ब्स का नाम भी शामिल है। यूएस बेस्ड फोर्ब्स ने फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के अंडर बुधवार को इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री करने की अनाउंसमेंट की। ये प्लेटफॉर्म हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स एंड रियल एस्टेट एंथुजियास्ट्स लोगों को देश की कुछ सबसे प्रतिष्ठित और डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। पोस्ट कोविड लग्जरी एंड हाई लग्जरी सेगमेंट में उछाल देखने को मिला है और यही कारण है कि फोर्ब्स ने फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज को इंडिया में लॉन्च किया। इंडिया की 14 टियर 1 सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, यहाँ 4.13 लाख न्यू लॉन्चेस हुए, जिसमें से 14,754 लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए पर यूनिट से ज्यादा है एंड ऑलमोस्ट 14,654 इमीडिएट टेकर्स हैं। कंपनी मुंबई और दिल्ली में 10 मिलियन वर्ग फीट को कवर करने वाले 2 प्रोजेक्ट्स बनाएगी एंड लग्जरी रेजिडेंशियल सेगमेंट के लिए ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। भारत में इसे इंडिया फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाएगा और शुरुआत में ये मुंबई, दिल्ली और गोवा में प्रोजेक्ट से डेवलप करेगी। इंडिया फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के चेयरमैन AK शर्मा ने बताया कि मुंबई में कंपनी ऑरेंज स्मार्ट सिटी के साथ पार्टनरशिप में नवी मुंबई में 100 एकड़ मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगी, जो कि 1200 एकड़ इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स डेवलप कर रही है। कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट के पास 7 एकड़ की कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए भी बातचीत कर रही है। शर्मा ने बताया कि कंपनी अयोध्या में भी रियल एस्टेट के अपॉर्चुनिटीज को तलाश रही है, खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। और क्या कुछ कहा चेयरमैन AK शर्मा ने गुडटन से बात करते हुए, सुनिए। फोर्ब्स इंडिया के सर और क्या कुछ प्लान्स है रियल एस्टेट सेक्टर में फॉर इंडिया? See, they have assigned the different functions like hospitality management, then investment. I mean, funds also can be, and financial services also have been introduced because, as has been told, that there will be a lot of demand for the capitals and the investment because investment is the key issue in the real estate development. Then hospitality management is there, facility management is there, event and other management. So in future, more and more such functions can be added depending upon the needs and the requirements. कंपनी ने बताया कि मुंबई प्रोजेक्ट में 9 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस डेवलप किया जाएगा, जबकि दिल्ली प्रोजेक्ट में डेवलपेबल एरिया तकरीबन 1 मिलियन वर्ग फीट होगा। कंपनी गोवा में भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही है। इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया। माइकल जलबर्ट, जो कि CEO हैं फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के, उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च की अनाउंसमेंट की। गुडटन से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो इंडिया में लग्जरी रियल एस्टेट का फ्यूचर कैसे देखते हैं। I see it expanding and really getting very significant. We have a great colleague here that's managing the analytics of the Indian market broadly. And as they focus in on the luxury segment, it's, I think, doubled just in the last 2 years. And we see it continuing to expand. फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज को दिसंबर 2020 में फॉर्म किया गया था। ऑलरेडी इसकी प्रेजेंस 26 कंट्रीज में है, जहां 17,000 एजेंट्स क्लाइंट्स को रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इंडिया फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज ने प्रॉप इक्विटी एनालिटिक्स के साथ भी टाई अप किया। प्रॉप इक्विटी के फाउंडर एंड CEO समीर जसूजा ने गुडटन से बात करते हुए बताया कि इंडिया में किस तरह से लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट बूम कर रहा है एंड इसके पीछे कारण क्या है। जो मेरा सोचना है वो ये है कि कोविड के बाद एक तो लोगों को अपने घर की अहमियत समझ में आ गई है कि अब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बहुत लोग अपने घर से काम करें, तो उनको एक तो बड़ा घर चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंडियन इकॉनमी जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और जो हमारी स्टॉक मार्केट से अगर आप देखें कि कोविड टाइम पे 10,000 पे थी, आज 22,000 पे है, तो 3 साल के अंदर वो डबल हो गई है। रियल एस्टेट मार्केट अगर लग्जरी सेगमेंट 50% बढ़ा है तो वो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट 100% बढ़ सकती है तो रियल एस्टेट सेक्टर जो इतने पीरियड में था, लल के पीरियड में था 6-7 साल के, स्टैग्नेंट था, और वो साइकिल है जो रियल एस्टेट साइकिल जो अब
अपस्विंग की तरफ चल पड़ा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि पैसे बनेंगे। तो इन्वेस्टर्स का आना, बहुत सारे एनआरआईज का इन्वेस्ट करना। अब जैसे गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट 6-6 करोड़ के बिक रहे हैं, ओवरनाइट बिक रहे हैं, डीएलएफ की स्टेटमेंट थी कि 25% तक जो वो प्रोजेक्ट बिके हैं वो एनआरआईज ने खरीदे हैं। सो जो रुपी डिवैल्यूएशन हुई है उसका भी फायदा एनआरआई को मिला है, उसको अपना घर चाहिए, और अगर क्वालिटी लेवल का घर मिल रहा है, लग्जरी घर मिल रहा है, तो फिर उनको बहुत कंफर्ट आता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अब्रॉड, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, और वो अच्छी तरह से रेंट पे भी जा रहा है घर, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, लग्जरी है, और इतनी लग्जरी सप्लाई मार्केट में थी नहीं, जो कि अब आनी शुरू हो गई है, तो इसलिए ओवर डिमांड है, क्योंकि अब आनी शुरू हो गई है। सो फोर्ब्स, जो कि एक 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मीडिया कंपनी है, रियल एस्टेट खासतौर पर लग्जरी सेगमेंट में भी उतर चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।